हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ये मुंबई ब्लॉग का वीडियो है। अचानक किसी आवश्यक काम के लिए हमें मुंबई जाना पड़ा। तो जी हाँ, ये देख सकते हैं आप राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल का नज़ारा। तो इस लॉकडाउन पीरियड में बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, तो मैंने सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों के साथ साझा करूँ। तो ये देखिए, हम लोग मुंबई एयरपोर्ट में झिलमिल सितारों जैसा ये शहर देख सकते हैं। तो लगभग 1 घंटा 30 मिनट का सफ़र तय करके मुंबई पहुंच गए और मुंबई जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2 में देख सकते हैं ये नज़ारा। और लैंड करते ही हम लोग जो हैं अपने बेल्ट की ओर जाते हुए, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है। तो ये देखिए, बेल्ट में अपने सामान का इंतज़ार करते हुए। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि लॉकडाउन में देखिए इतने बड़े फ़्लाइट में 20 से 25 लोग ही सफ़र किए थे। जिनको आवश्यक काम था वही लोग आए थे, वरना गवर्नमेंट के गाइडलाइन का पालन करते हुए वो जो भी लॉकडाउन है उसमें घर पर ही हैं। और जो आवश्यक कार्य जिनको पड़ रहा है वो नहीं चाहते हुए भी बाहर आना पड़ता है। तो एयरपोर्ट से बाहर आके हम लोगों ने फटाफट ओला किया और ये ओला पिकअप सेंटर पे ओला का इंतज़ार करते हुए, क्योंकि ओला आने में 5 से 7 मिनट का समय है। और ये देखिए, ओला आ गया। तो हम लोग ओला टैक्सी से अपने रेसिडेंस जो जुहू स्थित हमारा रेसिडेंस है SPBT, वहाँ की ओर जाते हुए सूनी राहें, सूनी सड़कें आप देख सकते हैं। और ये ऊपर हॉस्पिटल के पीछे वाला गेट, और यहीं से ये रेसिडेंस जहाँ पर हमें रुकना है SPBT मुंबई, जहाँ पर हमें रुकने का इंतज़ाम किया गया है। सफ़र में थके होने के बाद जो है अब रात्रि विश्राम की बारी, और अगले दिन सुबह फ्रेश तरोताज़ा। देखिए, अगले दिन जो है अपने अभियान की ओर आगे बढ़ते हुए, तो मॉर्निंग वॉक के बाद ये चाय का स्वाद लेते हुए, तो झमाझम जो तूफ़ान आया हुआ था वो उसी दिन का नज़ारा है। जो तौकते तूफ़ान आया था, जो गुजरात से होकर महाराष्ट्र आया था, और इस तूफ़ान ने सबको डरा दिया था। बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं। और हम लोग अपने अभियान में लगे हुए, ये लंच का टाइम है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स था जहाँ पर जिस ऑफिशियल काम के लिए आए थे, ये देखिए झमाझम बारिश। और इस बारिश जो तौकते तूफ़ान आया था, इसका अनुभव भी हमें मिला, और ये बारिश में भीगे भी। तो कोई ना कोई ज़रूर हमारा यार मुस्कुरा रहा होगा। तो आज बारिश, इसलिए झमाझम बारिश। और ये देखिए, जो भी गेट में है वहाँ पर थर्मामीटर से जो चेक करते हुए कि कितना टेम्परेचर है, क्योंकि कोरोना के समय में हर जगह सिक्योरिटी चेकिंग के तौर पे ये आ रहा है। और सुबह का नाश्ता, और इस तरह नाश्ता करके फिर अगले दिन के अभियान की ओर। और ये वो ऑफिस के लिए जाने के लिए तैयारी। जैसे जैसे हम दिन के साथ साथ पूरा दिन भर काम में चला जाता है, तो बाहर तो लॉकडाउन है तो दिखाने लायक कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो तूफ़ान के बाद का अगले दिन का जो नज़ारा आप देख सकते हैं, जो नुकसान पहुंचा है। और यही वो बिल्डिंग है, यही जो ऊंची इमारत वाली बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में ही हम लोग का जो भी ऑफिशियल काम हो रहा था इसी में। और उस काम को पूरी तन्मयता से करके हम लोग जो समय मिलता था उसमें सीधे टैक्सी से अपने रेसिडेंस आते थे, क्योंकि बाहर जो है घूमने लायक जगह ही नहीं था। सब जगह लॉकडाउन था और सारी दुकानें भी बंद थी। तो सेफ्टी के तौर पे अपने आप को सेफ रखते हुए और तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए, वो भी जी हाँ, ऐसे काम करते हुए हम लोग अपने रेसिडेंस तक आ जाते थे। ये देखिए, तौकते तूफ़ान का उधम, और प्यारी बिल्ली, एक पेट, भागते दौड़ते ये ज़िंदगी, और पता ही नहीं चलता था कब सवेरा हो गया। मुंबई शहर ऐसे ही है भाई। और ये तौकते तूफ़ान का उधम का एक नज़ारा देख सकते हैं, किस तरह पेड़ टूटे हुए हैं। और अगर समंदर न सही, एक नदी तो होनी चाहिए, और इस दौड़ते भागते शहर में कहीं ज़िंदगी तो होनी चाहिए। जी हाँ, पता ही नहीं चलता था कि कब सवेरा हुआ, शाम हुआ काम में, और फिर अपने रेसिडेंस आ जाते थे और नए सुबह के लिए, नए कार्य के लिए फिर तैयार हो जाते थे। और ये जो है काम करने के लिए ऑफिस जाते थे, और इस तरह से जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा हुआ। और जब पूरा हुआ तो फिर पैकिंग शुरू और वापसी की तैयारी। तो इस तरह वापसी का सफ़र जो है शुरू हो गया है। और जब वापसी के सफ़र के लिए आते हैं
तो फिर एक अलग सा उत्साह होता है कि जिस काम के लिए गए हैं वो काम पूरा हुआ, और उसके बाद जब हमें आना होता है तो ये देखिए रेंगन साहब एक अच्छे काम को अंजाम देने के बाद अपने जो भी साथी हैं उनको अलविदा कहते हुए ये भाई ने काफ़ी मदद की। और ये हम लोग फिर एक ओला करके जो है सीलिंग के माध्यम से नरीमन पॉइंट मुंबई फोर्ट जा रहे हैं। ये सीलिंग का टोल है, और यहाँ से जो है कुछ आवश्यक दस्तावेज़ जो है वहाँ जमा करने के बाद फिर हम लोग टर्मिनल 2 आएंगे। और ये सी लिंक मुंबई का नज़ारा, ऊंची ऊंची इमारतों का, चांद सितारों का शहर, और अलग अलग सपने संजोए काफ़ी करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं। और ये भव्य नज़ारा अद्भुत, बहुत अच्छी फीलिंग होती है और एक अच्छे अनुभव को, हाँ यहाँ पर लगता है एक शाही अद्भुत अनुभव लगता है कि हाँ भाई अच्छे शहर, एक ज़बरदस्त शहर में हम लोग आए हुए हैं। ऊंची इमारतों का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। और ये जो सी लिंक है ये पूरा 6 किलोमीटर का ब्रिज है जो समुद्र के अंदर से आया है और फोर्ट की तरफ गया है, जहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया है और ताज होटल है। तो उसी होटल के पास हमारे ऑफिस में एक आवश्यक दस्तावेज़ सबमिट करने के लिए हम लोग आए हैं। ये देखिए ट्राइडेंट ओबेरॉय होटल, और ये आवश्यक दस्तावेज़ सबमिट करने के बाद फिर हम लोग टर्मिनल 2 की ओर वापसी, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है, ये चरनी रोड बीच है जहाँ पर ये नज़ारा जो है खाली खाली लग रहा है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। तो मुंबई जो है आप जब सफ़र करते हैं तो आपको बहुत सारा समय से आगे चलना होता है, और जब आप समय से आगे चलते हैं तभी आप समय पर पहुँच पाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग सफ़र करते हुए एयरपोर्ट आ गए हैं, और टर्मिनल 2 जब आप आ गए हैं, चेक इन कर लेते हैं तो आपको एक रिलैक्स महसूस होता है और ऐसा आभास होता है कि हाँ आप गंतव्य तक पहुंचने वाले हैं। और जब एयरपोर्ट में आप होते हैं तो वहाँ का जो माहौल है आपको आकर्षित करता है, वहाँ का नज़ारा जो है आपका मन मोह लेता है, और क्यों न ले, इतना साफ़ सुथरा भव्य रोशनी से नहाया हुआ, बहुत ही अच्छा अनुभव महसूस होता है। और जो अनुभव होता है उसको आप संजो के रखना चाहते हैं और कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करने की इच्छा होती है। और हमने तो ये वीडियो बना लिया हमारे साथियों के लिए, ताकि जो है बाहरी दुनिया को देख सकें, क्योंकि इस डिफ़िकल्ट परिस्थिति में हम लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बहुत ही सावधानी के साथ हर एक चीज़ कर रहे थे, और सही सलामत आना एक उद्देश्य था। और ये अगर एयरपोर्ट में है और आपको कुछ बेहतरीन खाने का मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। तो ये डोसा स्पेशल मसाला डोसा, और मसाला डोसा लेने के बाद फटाफट हम लोग गेट की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि फ़्लाइट अनाउंसमेंट हो चुके हैं, और फिर उसके बाद सफ़र शुरू होता है वापसी का। तो ये मुंबई से उड़ान भरते हुए, जब मुंबई से उड़ान भरते हैं तो समंदर का एक नज़ारा दिखता है। तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि जब मुंबई रनवे से फ़्लाइट जो है बढ़ती है तो वहाँ पर जुहू बीच का नज़ारा आप देखेंगे, ये समंदर के बीच का नज़ारा। और जब आप फ़्लाइट में बैठते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब घर आ जाते हैं, और ये वापसी का नज़ारा मिलता है आपको, और एक अलग उत्साह के साथ, एक अच्छे अनुभव के साथ आप अपने घर आते हैं। तो ये तमाम चीज़ जो मैंने रिकॉर्ड किया ये आप लोगों को दिखाने के लिए, आशा करता हूँ कि आप सभी को जो पसंद आया होगा, बाहर आप कुछ देख पाए होंगे। तो जी हाँ, ये ब्लॉग का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी किया हूँ मैं आप लोगों के लिए किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।